पायल को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वही शराब अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। पायल अपनी हिचकियों से परेशान हो गई, जिससे वो लेट नहीं पा रही थी। रणविजय ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। पायल ने पानी तो पिया, लेकिन आधे से ज्यादा पानी अपने कपड़ों पर गिरा दिया। हमें और पानी पीना है, पायल ने अपनी नशीली आवाज में कहा, जिस पर रणविजय ने इस बार खुद उसे पानी पिलाया। पहली दफा शराब पीने की वजह से पायल का जी मचल रहा था। रणविजय उसे दोबारा लेटा जाने को हुआ कि पायल ने उसका टी शर्ट का कोना पकड़ उसे रोक दिया। रणविजय पलटा तो पायल ने अपनी नशे में डूबी पलकों को झपकाते हुए बोली, वैभव आप क्यों जा रहे हैं, मेरे पास बैठिए। रणविजय का ऑरा एकदम से कठोर हो गया। उसे बहुत इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। पायल का वैभव के प्रति इतना झुकाव रणविजय को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत रात हो चुकी है, सो जाइए, रणविजय ने अपना टी शर्ट छुड़वाते हुए कहा और उसे दोबारा लेटा कंबल ओढ़ा दिया। पायल चुपचाप लेट गई, क्योंकि उसका ध्यान अपने खुले हुए लॉकेट पर चला गया। अपने माँ बाबा की तस्वीर देख पायल की पलकें भीग गई। वो सारा दर्दनाक मंजर उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। रणविजय सोफे पर सीधा लेटा था और ऊपर सीलिंग को देख रहा था। तभी उसके कानों में पायल की सिसकियां सुनाई दी। उसने उस ओर देखा तो पायल का छोटा सा कंधा उसे कांपता हुआ दिखा। रणविजय बेचैन हो गया। वो अपनी जगह से उठा और पायल के पास गया। उसने धीरे से पायल के कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ पलटा तो पायल का रोना और तेज हो गया। रणविजय को अपने सीने में कुछ जकड़ता हुआ महसूस हुआ। आप रो क्यों रही है, शांत हो जाइए। रणविजय को नहीं आता था किसी रोते हुए इंसान को कैसे पैम्पर किया जाता है। हमें हमारे माँ बाबा चाहिए। वो हमसे दूर क्यों चले गए, उनसे कहिए हमारे पास लौट आए। वो हमें यूं अकेला कैसे छोड़कर चले गए। बिलखती हुई पायल रणविजय से सवाल करने लगी। रणविजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप हमें उस कैद से छुड़वा लाए जहां उस दरिंदे ने हमारा बचपन मार दिया, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। रोज हमें नए जख्म देता, हर बार याद दिलाता कैसे उसने हमारी माँ साहिब को बेदर्दी से मारा। आखिर हम उन्हें बचा क्यों नहीं पाए? क्या हमारे माँ बाबा इसी वजह से हमसे नाराज हैं? हम आपसे विनती करते हैं, उस दरिंदे को हम मार डालेंगे। माँ बाबा को कहिए ना, वो हमारे पास लौट आए। रोते रोते पायल का गला चौक गया। रणविजय को अब उसका रोना और नहीं देखा जा रहा था। बार बार कहने पर भी पायल शांत नहीं हो रही थी। इस वक्त शराब उस पर हावी थी, जो उसे यूं आपा खोने पर मजबूर कर रही थी। न जाने रणविजय को क्या हुआ। उसने पायल के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और अगले ही पल अपने होंठ पायल के होठों पर टिका दिए। कमरे में उसी पल सन्नाटा पसर गया। रणविजय के होठों में कोई हरकत नहीं थी। उसे नहीं पता था आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो निश्चिंत हुआ कि उसके ऐसे करने पर उसने पायल का रोना थम दिया। वही पायल के शरीर में अचानक जरूरी सी दौड़ गई। दोनों के दिल एक साथ तेजी से धड़क उठे। रणविजय दूर नहीं हुआ, बल्कि पायल के होठों पर दबाव बनाने लगा। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के इतने करीब गया था और ऐसे किसी को छुआ था। उसे लव रोमांस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज पायल के मुलायम होंठ उसके दिमाग को सुन्न करने लगे। शरीर में उठ रही गर्मी और तेजी से दौड़ता खून उसे उत्तेजित करने लगा। धीरे से उसके होंठ खुले और पायल के मुलायम होठों को मुंह में भर लिया। पायल के हाथ रणविजय के सीने पर टिक गए। उसने कोई विरोध नहीं जताया। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसे वो अच्छा लग रहा था। रणविजय ने पायल को खुद के और करीब खींच लिया, इतना कि दोनों में कोई फासला ना बचा। पायल के लंबे बाल धीरे धीरे बेड पर फैलने लगे, क्योंकि रणविजय उसी लिए बेड पर लेट रहा था। इसी बीच न रणविजय दूर हुआ और न ही पायल ने उसे खुद से दूर किया। रणविजय ने अपना भार पायल के छोटे से शरीर पर नहीं दिया। वो बहक जरूर गया था, लेकिन पायल की फिक्र का होश था उसे। रणविजय की किस धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसकी हरकतों में तेजी थी और साथ ही सॉफ्टनेस भी। दोनों की उलझी जीभें अब अलग होने लगी। एक महीन सी पतली डोर अभी भी दोनों को जोड़े हुए थे। पायल की पलकें बंद थी तो वही रणविजय गौर से उसके चेहरे को देख रहा था।
तेज सांसों के दौरान उसके होना उसे और ज्यादा बहकाने लगा। रणविजय को उससे दूर होने की कोई इच्छा नहीं हुई। वो बड़े गौर से उसके गुलाबी हो चुके चेहरे को देखने लगा। बैंक पलकों किनारे चमकते आंसुओं की बूंद पर उसने अपने होंठ टिका दिए और बारी बारी उसके आंसुओं को पी गया। पायल ने पलके खोल उसकी आंखों में झांक कर देखा तो रणविजय लालसा और ज्यादा बढ़ गई। पायल की सांसों पर रहम न करते हुए एक बार फिर उसके होठों पर टूट पड़ा। पायल ने इस बार रणविजय को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन रणविजय ने उसकी नाजुक उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और उसके हाथों को बेड पर धंसा दिया। नाजुक सी पायल पर रणविजय का जोर था। कमरे में पायलों की छन छन शोर कर रही थी। वहीं रणविजय इन एहसासों को और ज्यादा महसूस करना चाहता था, लेकिन पायल अनकॉन्शियस हो बेहोश हो गई। रणविजय को इस बात का होश आया तो उसने पायल को छोड़ दिया। बर्फ सा सफेद चेहरा लाल पड़ चुका था। गाल इतने लुभावने थे कि रणविजय उन्हें सहलाए बिना न रह सका। अपने शरीर में होते बदलाव को महसूस कर रणविजय ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, हमें क्यों लगता है हम गलत कर चुके हैं? कल जब इन्हें होश आएगा तो क्या ये हमसे नफरत करेंगी? हम आखिर इतना बहक कैसे गए? रणविजय ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बेचैनी महसूस करने लगा। उसने पायल को कंबल से ढकते हुए एक आखिरी भरपूर नजर उस पर डाल कमरे में ही बने स्टडी रूम में चला गया। अगली सुबह भारी सर दर्द के कारण पायल की नींद खुली। डर से करहाती वो उठकर बैठ गई। हमारा सर आखिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? पायल ने सर को मसलते हुए खुद से ही कहा। उसने नजर घुमाकर देखा तो खुद को रणविजय के कमरे में देख कल रात की बात सोचने लगी। पानी समझ शराब पीना, रणविजय के साथ हुई बात और उसके बाद का कुछ याद नहीं। क्या हमने शराब पी ली थी? पायल ने अपने सर को मसलते हुए थकी आवाज में कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। जहां मेडस खड़ी उसका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि रणविजय को अपने कमरे में आने की इजाजत कुछ जरूरी लोगों को ही दे रखी थी। उनके अलावा वो अपने कमरे में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता था। मेड्स पायल को रणविजय के कमरे से निकलते देख हैरान थी, लेकिन उन्हें कोई सवाल या बातें बनाने की इजाजत भी नहीं थी। उन्हें वेल ट्रेन कर ही घर में नौकरी दी जाती थी, जिससे वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, उनका उनसे कोई मतलब नहीं था। ब्रेकफास्ट के दौरान पायल ने रणविजय को नहीं देखा। मेडस से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो ऑफिस जा चुका है। पायल ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। उसके शेड्यूल के हिसाब से उसका पूरा दिन व्यस्त रहा। ऐसे ही एक हफ्ता और निकल गया, लेकिन पायल और रणविजय एक दूसरे के सामने नहीं आए, या यूं कहे कि रणविजय पायल के सामने नहीं आया। वो सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को देर से लौटता। उस रात का गिल्ट उसे खाए जा रहा था। वो गिल्ट में था कि आखिर वो कैसे पायल के नशे में होने पर उसके इतने करीब चला गया। उसने खुद से ही कहा कि अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। पायल जहां खुद को सुरक्षित महसूस करती है, वहां वो कैसे दगा कर सकता है? माँ साहिब ने उसके भरोसे ही तो पायल को उसके पास रखा था, और उसने पायल के साथ के रिश्ते को भी तो ठुकरा दिया था। फिर वो किस हक से उसके करीब चला गया? इन दिनों वो हमेशा खुद को काम में डुबोने में कोशिश करता, लेकिन उस रात के बाद पायल उसके दिमाग में इस तरह छप गई कि उसे हर ओर बस वो ही दिखाई देने लगी। पायल के मुलायम होठों का एहसास वो अभी एक नहीं भुला था। निश्चय तो कर लिया कि वो पायल के सामने नहीं जाएगा, लेकिन अब पायल दूर होकर भी उसे पागल कर रही थी। न दिन को चेंज था, न रात को सुकून। इतने दिनों से उसने पायल के मासूम से खूबसूरत चेहरे का एक बार भी दीदार नहीं किया था। एक अनकहा डर था कि कहीं पायल के सामने जाते ही एक बार फिर वो अपना काबू ना खो दे और वही गलती दोबारा ना दोहरा दे। अभी रणविजय पायल के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर फ्लैश हो रहा नाम देख रणविजय का दिल आपे से बाहर होने लगा। पायल का फोन था। ये पहली बार था जब पायल ने उसे फोन किया था। रणविजय ने अपने धड़कते दिल को थाम लिया और फोन उठा लिया, लेकिन सामने से उसे पायल की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनने को नसीब नहीं हुई। उससे उलट पायल की मैड की घबराई आवाज आई, हुकुम हुकुम सा, पायल बाईसा खतरे में है। रणविजय चौंकता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कहाँ हो तुम सब, और पायल को क्या हुआ है?
रणविजय की आवाज में गुस्सा भरा था। मैड एक पल को डर गई और कांपती आवाज में बोली, हम सब पायल बाइसा को लिए बाहर बिच पर आए थे, लेकिन वहां कुछ चोपर और बोट से लोग आए और जबरदस्ती पायल को उठाकर ले गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? गार्ड्स कहाँ थे? मैड की धड़कनें अब रुकने को थी। माफी हुकुम सा, हम गार्ड्स को साथ नहीं ले गए थे। रणविजय ने गुस्से से फोन कट किया और फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट किया। अब तक वो नीचे पहुंच चुका था और अपने काफिले के साथ तूफान की तेजी के साथ सीधा समुद्र की तरफ मोड़ लिया। जांच के अनुसार अभी पायल का किडनैप हुए 30 मिनट हो चुके थे, यानी दुश्मन लंबी दूरी तय कर चुका था। रणविजय ने अपने फोन में पायल की लोकेशन ट्रेस की। उसने उसके लॉकेट में जीपीएस फिट करवा दिया था, क्योंकि पायल उस लॉकेट को खुद से कभी अलग नहीं करती थी। रणविजय की फौज समुद्र में उतर चुकी थी। फोन में शो हो रहा नीला डॉट काफी दूरी तय कर चुका था। रणविजय इस वक्त एक बड़ी सी नेवल शिप में सवार था और नेवी ऑफिसर उस शिप पर मौजूद थे। कई फाइटर जेट रेडी किए गए और उस शिप से उड़ान भर रणविजय सीधा एक आइलैंड पर रुका। पायल की लास्ट लोकेशन वही रुक रही थी। उस छोटे से आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसी के बीच एक मेंशन में पायल को कैद कर रखा गया था। अभिषेक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मौजूद था और अपने साथी को शाबाशी दे रहा था। वही वो आदमी अपनी भद्दी हंसी के साथ बेहोश पड़ी पायल को देखते हुए बोला, ये नाजुक सी कली खूंखार शेरनी निकली। मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तुम बस रकम बोलो। अभिषेक घमंड से बोला। रकम नहीं, मुझे ये खूबसूरत हसीना चाहिए। कसम खुदा की बड़ी फुर्सत से त्रासा है इसे। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। अभिषेक की भौहें सिकुड़ गई। क्या बक रहे हो? वो कोयले सी काली बदसूरत लड़की तुम्हें क्यों सुंदर लगने लगी? आंखें खराब तो नहीं हो गई तुम्हारी? जबान संभाल कर। और आंखें मेरी नहीं, तुम्हारी खराब हो रखी है। मलिक ने कैमरा बेहोश पड़ी पायल की तरफ घुमाया, जिसे देख एक पल को अभिषेक भौचक्का रह गया। तुम किसे उठाकर ले आए हो? ये वो लड़की नहीं हो सकती। अभिषेक, जिसने शुरू से पायल का रंग काला देखा था, अब वो एक बर्फ सी सफेद लड़की को देख कैसे यकीन कर सकता था कि वो पायल है। मलिक इरिटेट होने लगा। उसने फोन को कट किया और पायल को गोद में उठाते हुए उसे हवसी नजरों से देखते हुए बोला, ये तो और भी अच्छा है, वरना मेरा इरादा तो तुम्हें देखते ही बदल चुका था रानी। हाथ लगे हीरे को मैं ऐसे कैसे किसी को सौंप दूं? अब तो तुम्हारी ये जवानी और तुम्हारी दौलत सब कुछ मेरा है। राक्षसों की तरह हंसते हुए मलिक पायल को कमरे में ले जाने लगा। तभी उसका आदमी हांफते हुए आया और बोला, बॉस, हमारे एरिया को घेरा जा चुका है। हमारे लोगों की तादाद कम हो रही है। मलिक गुस्से से कांप गया। आखिर इतनी जल्दी उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैं नहीं जानता बॉस। अगर हम यहाँ से भागे नहीं तो वो रणविजय हमें जिंदा गाड़ देगा। वो बेहद गुस्से में है। इस लड़की को उसे सौंप दो, वरना हमारी मौत तय है। मलिक एक पल को डर गया, लेकिन वो पायल को हरगिज रणविजय को नहीं सौंपना चाहता था। तभी पायल को होश आने लगा। उसने आंख खोली तो खुद को किसी अनजान की बाहों में देख चौंकना हो गई। मलिक का ध्यान अपने आदमी पर था। तभी उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन में दर्द हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पायल के गले में पहने लॉकेट में एक तेज धारदार छोटा सा चाकू था, जो मलिक की गर्दन को चिर चुका था। मलिक का आदमी के पल को सदमे में आ गया। होश में आ फौरन अपनी गन निकाल पायल की तरफ शूट किया, लेकिन पायल में फुर्ती थी। मलिक के शरीर को ढाल बना बच गई और उसे उस आदमी की तरफ फेंक धकेल दिया और बिना वक्त गवाए उस आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त वो एक कमरे में थी। किस्मत से वहां सिर्फ वो 2 लोग ही मौजूद थे, लेकिन गोली की आवाज सुन बाहर के गार्ड्स चौंकना हो गए। वो फौरन अंदर आए, लेकिन सामने अपने बॉस और साथी की लाश देख भौचक्के से खड़े रह गए। वही पायल बालकनी से एक पेड़ की टहनी से लटक नीचे कूद गई। उसी समय रणविजय के लोग मेंशन के अंदर दाखिल हुए। रणविजय अपने रुद्र रूप में था। आंखें लाल स्याही की तरह लाल पड़ चुकी थीं। गुस्से में उसका चेहरा तन चुका था, लेकिन बाहर आभा ऐसी थी कि यह पता करना मुश्किल था कि वो किस भाव में था। सिर्फ आंखें उसके गुस्से को चीख चीख कर बता रही थीं। गार्ड्स मेंशन के अंदर के लोगों को मार चुके थे।
रणविजय और रघु जब उस कमरे में आए तो मलिक को मरा देख रघु हैरान हो गया। हुकुम साहब, ये मरा कैसे? रघु ने हैरानी से सवाल किया। वही रणविजय की बात सी नजरें जमीन पर पड़े पायल पर जा ठहरी। वो बालकनी के पास लगे ग्लास डोर के पास गया और उस पायल को उठाकर देखा। कोई शक नहीं, ये पायल का ही था। रणविजय ने खिड़की के बाहर देखा तो चारों तरफ घना जंगल था। चारों तरफ फैल जाओ और जल्द से जल्द पायल को ढूंढो। फौरन सभी उस आइलैंड पर बिखर गए। रणविजय ने पीछे गर्दन घुमाकर मलिक की खून से शनि गर्दन को देखा तो उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की तरफ उठ गए। रणविजय भी बालकनी से नीचे कूद गया और पायल को ढूंढने लगा। पायल चलते चलते झरने के करीब पहुंच चुकी थी। तभी उसे कई कदमों की आहट अपनी तरफ आती सुनाई दी। पायल ने अपनी मुट्ठियां कसी और तेजी से चलती हुई झरने के करीब आ गई। वो पीछे कदम लेने का नहीं सोच सकती थी। पीछे उसकी सोच के हिसाब से उसके दुश्मन और आगे झरना। पायल ने झरना चुना और अगले ही पल पानी में कूद गई। वहीं रणविजय उसके करीब पहुंच चुका था। पायल को झरने में कूदते देख उसकी आंखें फेल गईं। पैरों में चीते सी फुर्ती आई और वो भी बिना कुछ सोचे समझे पायल के पीछे पानी में कूद गया।